एमए चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि 28 तारीख को पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न पत्र है ये पिछले वर्ष का है और इनसे लगभग 2-3 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इनमें से सभी प्रश्न तैयार कर लेना है। आज इस वीडियो में हम इकाई 1 से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनके कुछ पीडीएफ आपको दे रहे हैं। इसे आप अच्छे से नोट्स ना बनाते हुए कुछ बुलेट पॉइंट बनाएंगे और उसमें से याद कर लेना है। आप सभी पॉइंट को एक बार पढ़ लेंगे जिससे कि कुछ फैक्ट आपके दिमाग में याद रहेगा, जिससे लिखने में आसानी होगी। जैसे कि पहला प्रश्न बन सकता है, हिंदी गद्य विधायन के अंतर्गत निबंध का अर्थ बताते हुए हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो आपको निबंध का अर्थ यहाँ से जैसे कि लिखा हुआ है उत्तर में, निबंध का मौलिक अर्थ नि धन बंध, बंध मीन्स बांधना, धन पत्र संग्रह रोकना, वाचस्पत्यम या नि धन बंध बांधना धन अच। इसका अर्थ दिया है बच्चों, नीम का वृक्ष और उसके सेवन से कुष्ठ रोग रोध है, किंतु कालांतर में अर्थ संकोच के कारण केवल साहित्यिक कृति के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो इसी के अंतर्गत आपको आगे और भी याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ मुख्य बिंदु के रूप में दिया है कि यह जो है लैटिन के एग्जीजियर, लैटिन भाषा के एग्जीजियर अर्थात निश्चितता पूर्वक परीक्षण, फ्रेंच भाषा के एसाई और अंग्रेजी भाषा के एसे से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयोग, परीक्षण। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ पॉइंट को याद कर लेना है और थ्योरी तो आपको सभी पढ़ना है, जिससे कि 5 नंबर के जो हमें ऑब्जेक्टिव मिलते हैं वो पूरा से पूरा हम अच्छे से लिख पाए। और इसके बाद में आप यहाँ से निबंध के भेद याद कर सकते हैं। निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जो इस प्रकार है, जैसे कि कथात्मक या आख्यात्मक निबंध, वर्णनात्मक विबंध निबंध, चिंतनात्मक निबंध, साहित्यिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक निबंध, स्फुट या विविध प्रकार। अन्य प्रकार से भेद और भी बता सकते हैं हम, जैसे कि विचार प्रधान निबंध, भाव प्रधान, गद्य गीतात्मक निबंध, प्रतीकात्मक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, कथात्मक निबंध, संस्मरणात्मक निबंध, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध और वर्ण प्रधान निबंध। इसी में आप आगे में निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव कैसे हुआ है और उसके विकास क्रम के बारे में, तो आपको ऊपर के कुछ फैक्ट याद करना है। और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको कुछ निबंधकार के नाम याद रखने हैं, जैसे हिंदी प्रदीप के पंडित बालकृष्ण भट्ट, कविवचन सुधा और आनंद कादम्बनी के पंडित बद्रीनारायण चौधरी, ब्राह्मण के पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हिंदुस्तान के श्री बालमुकुंद गुप्त, सुदर्शन के पंडित माधव मिश्र ही प्रमुख थे। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना है, जिससे कि हमारा उत्तर अट्रैक्टिव लगे और हमें अच्छा नंबर मिले। इसके बाद में हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी के लगभग सभी विद्वान निबंधों की परंपरा भारतेंदु युग से ही स्वीकार करते हैं, किंतु डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय निबंध के मूल अर्थ को ग्रहण करते हुए निबंध में व्यक्तिकता पर जोर देते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक मानते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी के लगभग सभी विद्वान निबंधों की परंपरा किस युग से स्वीकार करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो आपको याद रखना है भारतेंदु। इसके बाद में आपको सुविधा की दृष्टि से हिंदी निबंध के विकास को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है भारतेंदु युग। आपको इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन विशेष उल्लेखनीय है और इसमें से कुछ नाम याद कर लेंगे। इसके बाद में भारतेंदु युग के जो निबंध है इनकी खास विशेषताएं क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि यह जो निबंध है, भारतेंदु जी ने अपने मित्रों की सहायता से ऐसे निबंधों की रचना किया है जो अत्यंत जीवंत, जागरूक, आत्मीय है। भाषा की दृष्टि से भी इस काल के निबंधकार बड़े उदार थे। उनकी दृष्टि वर्तमान और भविष्य सभी ओर थी। उनमें गहरी आस्था तथा बेताबी भरी हुई थी। इस समय के निबंधों में विचारों की अनेकता, समाज सुधार भावना, राजनीतिक चेतना, रोचक पत्रकारिता आदि के गुण मिलते हैं। इसी के जैसे आपको द्वंद्व युग के कुछ निबंधकारों के नाम याद रख लेना है और उसकी विशेषताएं याद कर लेना है। इस तरह से आधुनिक युग के लेखक
निबंधकारों के नाम और उसकी कुछ विशेषता याद कर लेना है। इस तरह से अंतिम में आता है इसका एक पॉइंट, स्वतंत्रोत्तर हिंदी निबंध। स्वतंत्रता के पश्चात जो निबंधों की रचना हुई है उन्हें हम स्वतंत्रोत्तर निबंध के नाम, हिंदी निबंध के नाम से जानते हैं। और उसमें जो रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र है, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल, अमृत राय, मुक्तिबोध, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी। कुछ के याद रख लेंगे आप नाम और कुछ विशेषताएं। इसी में दूसरा प्रश्न बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी गद्य की संस्मरण विधा के स्वरूप का परिचय देते हुए उसके उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए। इसके बाद में आपको इसमें भी वैसे ही याद कर लेना कुछ कुछ पॉइंट को। और इसके पश्चात आपको इसके कुछ रचनाकारों के नाम भी याद रखना है। इसके पश्चात जो आप दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं, दो प्रश्न हो गए हैं, इसके बाद में एक जो नया प्रश्न मिलेगा वो है तीसरा प्रश्न, जीवनी विधा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका विकास क्रम लिखिए। तो इसी तरह जैसे कि हमने दो प्रश्नों को देखा है, इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न में भी सबसे पहले परिभाषा बताना है। इसके पश्चात में जीवनी के तत्व एवं लक्षण को आप याद कर लेंगे, एक एक लाइन के हैं ये। इसके बाद में जीवनी का विकास कि कब से कब तक के किस तरह से जीवनी का विकास हुआ है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ जीवनी साहित्य के विकास को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, 1000 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से। दूसरा है 1000 ईसा से 1850 ईस्वी है ये, ईसा नहीं, ईस्वी से ईस्वी तक। 1851 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और 1901 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक। 1929 ईस्वी 30 ईस्वी से वर्तमान काल तक। और इनमें से कुछ आपको मुख्य मुख्य पॉइंट को याद कर लेना है। इसके पश्चात जो आपको नया प्रश्न मिलेगा वो है, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यह भी हिंदी की आधुनिक नवीन विधाओं में से मुख्य विधा है। तो इसी तरह से आपको इसके विकास क्रम को याद कर लेना है। कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट अंदर से आप याद कर लेंगे। और कुछ रचनाकारों के नाम भी याद रखना है, कुछ रचना याद रखना है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें, इस प्रश्न में, जैसे कि हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो हम इसके विकास क्रम को भारतेंदु युग के आधार पर, द्विवेंदु युग के आधार पर और स्वातंत्र्योत्तर युग के आधार पर देख सकते हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स जो नया प्रश्न मिलेगा वो है, रिपोर्टाज का स्वरूप समझाते हुए हिंदी रिपोर्टाज लेखन की परंपरा को स्पष्ट कीजिए। तो इसी तरह से आपको पहले रिपोर्टाज की डेफिनेशन लिख देना है। और रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से मिलकर बना है, जैसे कि मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ वगैरह लिख देंगे आप। इसके पश्चात में आपको रिपोर्टाज के कुछ मुख्य पॉइंट को लिखना है। जैसे कि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टाज, उपन्यासों में प्रसंगवशात आय रिपोर्टाज, ललित निबंधादि के संग्रहों में उपलब्ध रिपोर्टाज, गोष्ठी प्रसंग और सभा अधिवेशनों पर आधारित रिपोर्टाज। इसके पश्चात में जो अगला प्रश्न है वो है, यात्रा वृतांत किसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त विकास क्रम लिखिए। यात्रा वृतांत का अर्थ बताते हुए इसके ऐतिहासिक विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। परिभाषा सबसे लिखना है आपको यात्रा वृतांत की। इसके बाद में यात्रा वृतांत को वर्गीकृत करना है। यात्रा साहित्य का विकास देखेंगे आप, भारतेंदु युग का यात्रा साहित्य, इसके बाद में है भारतेंदु के बाद का यात्रा साहित्य, उनमें कुछ रचनाकारों के नाम भी आप याद रखेंगे। इसके पश्चात में निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी क्या है, इसके स्वरूप एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स डायरी की डेफिनेशन लिखना है, डायरी साहित्य के रूप के बारे में बताना है। और इसके पश्चात में डायरी की विशेषताओं को लिख देना है। हिंदी डायरी साहित्य में क्या कौन कौन से रचनाकार है उनके नाम लिख देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट यूनिट में जितने प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। और एक छोटा सा अंतर आपको याद कर लेना है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जैसे कि दिया हुआ है, जीवनी में लेखक किसी और के जीवन वृत्त का वर्णन करता है, लेकिन आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन वृत्त का वर्णन करता है। जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। जीवनी इसमें वितरण पर ध्यान दिया जाता है और आत्मकथा इसमें अनुभूति की गहराई होती है। रचनाकारों के नाम याद रख लेंगे बच्चों आप दो दो। विष्णु प्रभाकर जीवनी के रचनाकार, इनकी जीवनी का नाम है आवारा मसीहा, अमृत राय कलम के सिपाही। और हम आत्मकथा की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है डायरी के पन्ने, महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। इसी तरह से आपको रेखाचित्र और संस्मरण में भी अंतर याद कर लेना है। और रचनाकार के नाम दो दो और दो दो उनकी रचनाओं के नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम यूनिट 1 के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम यूनिट 2 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो
इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।